न्यूज। और अभी हम हैं हाजीपुर वैशाली चुनावी चर्चा में। 2024 लोकसभा का जो चुनाव है वो बिहार में सबसे टॉप सीट है हाजीपुर। इसलिए है कि यहाँ चाचा और भतीजा का लड़ाई जो चल रहा है। तो अभी पूरे भारत में सर आपका सर्वप्रथम हम नाम जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम तो मनोरंजन कुमार है। और मनोरंजन सर जी, आपसे थोड़ा सा हम बात ये चुनावी चर्चा पे करना चाहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 का है। इसमें मोदी जी ताल ठोक रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। और हम अभी हैं हाजीपुर में और आप यहाँ के लोकल हैं और आप वोकल भी हैं, लोकल भी हैं और आप अच्छी तरह से हाजीपुर के बारे में जानते हैं, अनुभवी लोग हैं। यहाँ हाजीपुर में जो चाचा भतीजा का लड़ाई चल रहा है इस पे हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि एनडीए से अभी चिराग पासवान जी है और इसके पहले उनके चाचा जी यहाँ से सिटिंग कैंडिडेट थे पशुपति पारस जी। तो चाचा भतीजे का जो लड़ाई है इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये देखा जाए सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो आम जनता की रखवाली करने वाले थे वो सिर्फ अपने सीट की रखवाली कर रहे हैं, न कि आम जनता की रखवाली कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती, आम जनता की रखवाली करने वाले होते तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से चाचा और भतीजा दोनों एक ही मैदान में नहीं आते। नंबर 1। नंबर 2 कि जहाँ तक चिराग जी की बात है, चिराग जी बिल्कुल नए चेहरे हैं लेकिन पारस जी बहुत पुराने चेहरे हैं। ये अपने विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं जहाँ तक इससे पहले भी आपके पारस जी यहाँ थे तो बहुत आम जनता को बहुत सहूलियत मिली थी, बहुत लोग इनसे प्रभावित थे। यहाँ उन्होंने बहुत सारे विकास का कार्य किया। लेकिन चिराग पासवान आते तो थे लेकिन वैसी कोई उनकी नियति नहीं थी कि इस क्षेत्र का विकास हो, और बगैर विकास किए हुए ही ये हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ना चाह रहे हैं। यह बड़ा तर्कसंगत दिखाई नहीं दे रहा है सर। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन इसलिए है कि विरासत तो किसी को भी मिलता है या पिता का जो भी संपत्ति है या जो अधिकार है वो या तो पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को मिलता है या पत्नी को मिलता है, भाई को नहीं मिलता है। ये आज तक हम लोग भी देखते आ रहे हैं। तो यहाँ जो लड़ाई है वो पार्टी के ऊपर है, क्योंकि पार्टी को खड़ा करने वाले थे रामविलास पासवान जी। उस पार्टी को खड़ा किए जिसमें पशुपति पारस जी जो भी अपना खींचतान करके उस पार्टी को खत्म किए। अभी एक पार्टी से 2 पार्टी हो गई। तो जो मुख्य सीट है हाजीपुर, हाजीपुर की जनता अभी आज किनके, आपके देखने से किनको चाह रही है? सबसे बड़ी बात है ये सर कि प्रजातंत्रीय प्रणाली में सत्ता जो है वह किसी का नहीं होता है। इसमें वही आदमी खड़े होते हैं जो जीनियस कैंडिडेट हैं। तो जो जीनियस कैंडिडेट है तो आज चिराग पासवान आए हैं, लेकिन इससे पहले तो पशुपति कुमार पारस ही थे। तो मैं समझता हूँ कि पशुपति कुमार पारस के सामने तो चिराग पासवान बिल्कुल बच्चे हैं। क्या राजनीतिक स्थिति होती है या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर चिराग पासवान इसको समझते तो मैं समझता हूँ कि अपने चाचा के साथ टक्कर नहीं लेते। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा। वैसे दौर तो उनका भी काफ़ी है। मैं यह जानता हूँ कि पशुपति कुमार पारस बोलते कम हैं लेकिन ज़्यादा जानते हैं। अब प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो जानकार व्यक्ति होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार रखता है, वही इस मैदान में खड़ा हो तो मेरे समझ से बेटर होगा। लेकिन सर अभी तो एक और भी सामने मुद्दा आ रहा है। ठीक है, आपके नजर में बच्चे हैं, बच्चा तो बच्चा ही होता है, चच्चा के सामने तो बच्चा ही है वो। ये तो आपका कहना बिल्कुल सत्य है, इसको हम मान रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर भी है कि आज
जो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चिराग पासवान ही हैं। रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान ही अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अपने पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस जी हैं। तो एक जगह पे तो गार्जियन के रूप में हम चिराग पासवान को भी देख रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मानता हूं कि गार्जियन के रूप में पशुपति कुमार पारस हैं, चिराग पासवान हैं, लेकिन सबसे बड़ी यह है कि जनता को क्या चाहिए। मुख्य मुद्दा यहाँ यह उठता है, अगर चिराग पासवान जमुई के सांसद थे और यहाँ से लड़ने का प्रयास कर रहे थे और लड़ने के लिए भी तैयार हैं, तो कम से कम जनता के सामने वो अपने छवि को, अपने विकास को दिखलाते कि यहाँ हम जो करेंगे वो उसे जनता की भलाई का ही काम करेंगे। लेकिन बहुत दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, ये तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी थे, जिस समय उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी था, तो उस समय से हाजीपुर का विकास तो लगभग ये रामविलास पासवान जी ही किए हैं। अभी सामने जो परिस्थिति है इसमें एनडीए गठबंधन में चले गए हैं और एनडीए गठबंधन अभी पशुपति पारस जी को कोई सीट नहीं दिया है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, 5 सीट अभी इनको मिला चिराग पासवान जी को, जिसमें मुख्य लड़ाई इस हाजीपुर का ही है। तो इस पे साथ में सर विकास जो है वो विकास एनडीए का यहाँ दिख रहा है, और एनडीए के साथ साथ में आपका क्या कहना है कि एनडीए के विकास पे इनको चिराग पासवान जी को अभी किस हिसाब से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है वो तो एनडीए के द्वारा ही किया जा रहा है। चिराग जी के द्वारा तो एक भी विकास का कार्य यहाँ नहीं किया गया। अगर कोई भी आदमी जब खाना बनाता है तभी तो वो खाता है, अगर खाना बनाएगा ही नहीं तो फिर खाएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हम मानते हैं कि वो जमुई के सांसद थे और यहाँ से लड़ने के लिए तैयार थे, तो उनका कुछ ऐसा काम होना चाहिए था जो जनता दिखे, जनता को दिखाई दे, तब ना जनता उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके पहले तो वो जमीनी शक्ति में तो पशुपति कुमार पारस ही हैं, जो अपने क्षेत्र से इस क्षेत्र के लोगों के भलाई का काम किए हैं, रोड बनवाना, बहुत सारे चीज उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान को अपने चाचा के साथ मिलके ही लड़ाई लड़नी चाहिए थी, तो भविष्य में बहुत अच्छा होता। वैसे रामविलास पासवान जी की बात कुछ और थी, उन्होंने जमीनी लड़ाई हाजीपुर से ही लड़ी थी। तो जब जमीनी लड़ाई हाजीपुर से लड़ी थी तब तो उन्होंने गिनीज बुक में नाम कराया। अगर नहीं वैसा जमीनी लड़ाई लड़ते तो फिर गिनीज बुक में नाम कैसे होता? इसलिए राजनीतिज्ञों को अपने क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ देखना चाहिए कि गरीबी अमीरी जो लोगों के साथ जो घटित घटनाएं हो रही हैं उसको वो रोके या उसका समाधान करे, चाहे जैसे भी हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समझ से पारस जी ही सर्वोपरि हैं। भले ही एनडीए चिराग को समर्थन दे वो अलग की बात है, लेकिन पारस जी ही सर्वोपरि है, हमारा मानना है। एक प्रश्न आपसे हम और भी करेंगे। जैसे अभी दोनों लोग ताल ठोक रहे हैं हाजीपुर सीट से, चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी, तो इस स्थिति में एनडीए तो पशुपति पारस जी को कुछ नहीं देने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो अभी आपके हिसाब से पशुपति पारस जी क्या पाला आरजेडी के तरफ बदलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या जहाँ तक मेरी बात है और मेरी समझ है, मैं समझूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को घर से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः घर में फिर लौटना नहीं चाहिए। अगर पारस जी को इतना ध्यान होगा कि फूट डालो और शासन करो की नीतियों से अभी जो प्रेजेंट पार्टी है वो बिलोंग कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि पारस जी को पुनः लौटना नहीं चाहिए। उनके लिए भविष्य में, आज ही नहीं भविष्य में बहुत अच्छा होगा और वो यहाँ की जनता उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से, रामविलास जी के जितना
गिनीज बुक में नाम दिखाया है। मैं समझता हूँ कि पारस जी को भी वैसा ही होगा अगर वे यहाँ स्थिर रह जाएंगे तो, और लौटेंगे नहीं तो। लेकिन अभी तो स्थिति है कि अगर सीट मिला तो रहो, नहीं मिला तो भागो। ये स्थिति प्रजातंत्रीय प्रणाली में यह बहुत घृणित स्थिति बनी हुई है, जबकि प्रजातंत्रीय प्रणाली का मुख्य मुद्दा है बाय द पीपुल एंड द पीपुल और द पीपुल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ तो भाई बाय द एमएलए, बाय द एमपी, बाय द ऑल से हो रहा है। लेकिन सर यहाँ पे तो अभी देख रहे हैं हमारे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लेके मोदी जी चलते हैं, सबका विकास लेके चलते हैं। और इस स्थिति में सर एक प्रश्न आपसे और भी हम करेंगे, थोड़ा हाजीपुर के जनता के बारे में। अभी जैसे CAA लेके आ गए हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, तो इसके ऊपर सर कुछ आपका कहना, क्या कहना है? देखिए, हर तरह के कानून पारित तो होते रहते हैं, लेकिन बगैर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट ही है, और बगैर सुप्रीम कोर्ट के मंतव्य से अपने मन से हर तरह के कानूनों को उजागर करना, लागू करना, मेरे समझ से यह शोभा नहीं देता है। इसलिए कि प्रजातंत्रीय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही अगर हमारे जितने भी MPs हैं या जो सरकार है अभी बहाल, वो अगर कुछ करती है तो यहाँ की जनता के लिए और आगे की भलाई के लिए ही सर्वोपरि होगा। वैसे अपने मन से अपने फायदे के लिए CA लागू करें, जो करना है तो करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब लागू करें, लेकिन महंगाई पर कब तक कंट्रोल लागू करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूँ। अभी जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, आम जनता का पेट भरेगा? अभी बिहार में जितने शिक्षा पर जितने बच्चे पैसा, नामांकन में खर्च, एग्जामिनेशन देने के समय खर्च, हर तरह से बढ़ते जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति जिसका पिता ठेला चालक है, रिक्शा पुलर है, क्या उसका बेटा IAS अफसर बनेगा? यह संभव है? कभी नहीं बनेगा। IAS तो दूर की बात रही, BPSC क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उस पर पैसे नहीं है, पढ़ाई करेगा ही नहीं। तो हमारा जहां तक ख्याल है, बोले शिक्षा पर सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि वैसे व्यक्तियों के लिए शिक्षा में इतना ये कर दें कि कम पैसा के लागत पर लड़के अच्छा करें और अच्छा